नमस्कार। लास्ट थर्सडे को मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था 13 डे पक्ष चांसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब उसमें साउंड की कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी और उसके कारण बहुत सारे मेरे मित्रों ने ये रिक्वेस्ट की थी, मेरे सुनने वालों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये वीडियो रीशूट करके या साउंड की क्वालिटीज़ को ठीक करके रीपब्लिश करना चाहिए। अब जब मुझे रीशूट करना ही था, रीपब्लिश करना ही था, तो मैंने सोचा कि कुछ नई चीज़ें जो पिछले वीडियो में मैंने नहीं कही थी, उनको भी इस वीडियो में जोड़ा जाए। सो आज के इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में मैंने पॉइंट्स दिए थे, उन सब के साथ कुछ नए पॉइंट्स भी यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। आप सबको लास्ट टाइम जो असुविधा हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, वो हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा कि हम सबको पता है कि चंद्रमा का जो एक पक्ष होता है वह 15 दिन का होता है। 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन चंद्रमा घटता है। उसी को हम वैक्सीन या वार्निंग कहते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब 15 दिन के इस पक्ष में कभी कभी कुछ तिथियाँ कम होती है और कुछ तिथियाँ वृद्धि भी होती है, तो उसको क्षया तिथि और वृद्धि तिथि कहते हैं। सो जब भी दो तिथि का क्षय हो, तब वो जो पक्ष होता है वह पक्ष 13 दिन का हो जाता है। अब कुछ विद्वानों का ये आकलन था और उनका ये कहना था, और उन्होंने वैसे वीडियो भी पब्लिश की है कि ये सदियों में होने वाला ये योग है। 13 दिन का जो पक्ष है वो बहुत सारा विनाश लेकर आएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, रेयरेस्ट योग है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी 21वीं सदी की बात करूं, जहां पर अभी हम सिर्फ 24 साल हुए हैं, वहां पर अभी तक ये योग ऑलरेडी 3 टाइम्स हो चुका है। 2005, 2010 और 2021 में ये योग ऑलरेडी हो चुका है और अब ये 2024 में भी हो रहा है। सो ये कोई रेयरेस्ट योग नहीं है, ऐसा होता ही रहता है। ना ही ये कोई महाभारत जैसा योग है कि जिससे बहुत सारे वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ना ही ये कलयुग के अंत समय का योग है। तो इन सबसे डरने वाली बात नहीं है। अब ये क्यों महाभारत जैसा योग नहीं है, उसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। वहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं। यदि आपको वो रेफरेंसेस देखना हो तो आप लास्ट थर्सडे का जो मेरा वीडियो था वो आप देख लेना। ऑफकोर्स ये जो योग है उसको शास्त्रों में नेगेटिव कहा गया है, और उसके बारे में बात करते हुए नारद मुनि ये लिखते हैं, भवेत लोक क्षयो घोरो रुंडमाला युता मही। इतना ही नहीं, वशिष्ठ मुनि भी ऐसा ही लिखते हैं, त्रयोदश दिनः पक्षो तदा नगर भंग स्यात् छत्र भंगो महर्तता। मुहूर्त गणपति में भी ऐसा ही लिखा गया है, त्रयोदश दिनः पक्षो यस्मिन् वर्षे भवेत् तदा प्रजानाथो अतः दुर्भिक्षम तथा भूमि भुजाम क्षयः। सो कंक्लूजन ये हो गया कि इस योग के कारण, 13 दिन के पक्ष के कारण बहुत बड़े जियो पॉलिटिकल चेंजेस होने वाले हैं। उसमें भी जब ज़्यादा रिसर्च करते हैं और फोकस होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लाइक चाइना, रशिया, जापान एवं कोरिया में, नॉर्थ और साउथ दोनों कोरिया में आइदर मैन मेड या नेचुरल कैलेमिटीज़ आने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। यदि आपको अपने देश के बारे में जानना हो तो आपके देश के नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में इस योग के कारण, 13 दिन के पक्ष के कारण मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यदि यूएसए की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इस तरह के स्टेट्स में ज़्यादा नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। यदि भारत देश की बात करूं तो मेघालय, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में आइदर फ्लड, अर्थक्वेक, फायर या रायट जैसी इवेंट्स होने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। एक तरह का भय का वातावरण बना रहेगा। भारत को चाइना की अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। लास्ट थर्सडे की वीडियो में मैंने ये दर्शाया भी है किस तरह से ये ग्रह योग, जब लास्ट टाइम ये जो इंडिया और चाइना
के बॉर्डर को लेकर जो टेंशन हुआ था, वैसे ही ग्रह योग वापस बन रहे हैं। बांग्लादेश में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंत में इस योग की मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट या उस योग के मैक्सिमम नेगेटिव परिणाम कब तक मिलेंगे, तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्र में कहा गया पूरे 1 संवत तक, अर्थात 29 मार्च 2025 तक इसकी मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट मिल सकती है। अब मेरा जो लिमिटेड रिसर्च है उसके आधार पर मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम 90 डेज तक इस योग की महत्तम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी नेगेटिविटी कम होती रहती है। इस 13 दिन की पक्ष की नेगेटिविटी को कम करने के लिए शास्त्रों में ये उपाय दर्शाया गया है कि आपके वास्तु के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आइदर पानी रखना है या वाटर फाउंटेन रखना है, या देव स्थान में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाकर बैठ के वहाँ पर पाठ पूजा करने से आपको राहत मिलेगी, मेडिटेशन करने से राहत मिलेगी, एवं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ के गुरु ग्रह का मंत्र जाप करने से भी आपको राहत मिलेगी। अंत में जिसको काल योग या विश्वध्रस्त योग के नाम से जाना जाता है, ऐसा ये 13 दिन का पक्ष हम सब के जीवन में मिनिमम नेगेटिव परिणाम दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।